मानव जन्मजात पापी है या दैवी गुणों से संपन्न है। इस विषय में अलग अलग संस्कृतियों की अलग अलग मान्यताएं व विश्वास हैं। अब्राहमिक परंपरा का विश्वास है, अर्थात यहूदी, ईसाई और इस्लाम का विश्वास है कि आदमी जन्मजात पापी है। वो अपने भले बुरे को स्वयं नहीं समझ सकता है, सही गलत की उसकी समझ नहीं हो सकती है। इसलिए उसकी भलाई इसी में है कि वो अपने ईश्वर द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार अपने जीवन यापन करे और धरती के इस जीवन में इस आज्ञा पालन की परीक्षा में उत्तीर्ण हो। ईश्वर का संदेश उसे अपने पैगंबर के माध्यम से मिलता है, जिसे एक बुक के रूप में, एक पुस्तक के रूप में लिख कर रखा गया है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद, कयामत के बाद उसे जन्नत मिलता है, जहां सभी प्रकार के भोग प्रचुर मात्रा में सदा के लिए उसे प्राप्त होते हैं। भारतीय मनीषा की मान्यता है कि मानव दैवी गुणों से संपन्न है और वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि मन की मैलों से घिरा हुआ है, जिसके कारण वो अपने आनंदमय स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाता है और इस संसार में दुखी होता रहता है। इन मैलों को साधना, उपासना, आराधना आदि उपायों से दूर किया जा सकता है। मानव अपने इच्छा करने में, कर्म करने में पूर्णतः स्वतंत्र है, इसलिए उसे अपने कर्मों का फल भोगना होता है। शुभ कर्मों का फल सुख होता है, अशुभ कर्मों का फल दुख होता है, जो इसी जीवन में भोगना पड़ता है, नहीं तो अगले जीवन में भोगना पड़ता है। बहुत अधिक शुभ कार्य करने से स्वर्ग प्राप्त होता है। स्वर्ग की अवधि भी सीमित होती है। अपने कर्मों के फल का भोग करके, आनंद का भोग करके उसे पुनः पुनर्जन्म इसी धरा पर लेना पड़ता है। मानव शास्त्रों की मर्यादा को समझकर अपनी अंतः प्रेरणा से इस धरा पर अपने जीवन का सुखमय मार्ग स्वतः खोज सकता है, उसके अनुसार जी सकता है और जीता है। जब वो अपनी इन मैलों को पूर्णतः धो डालता है, तब वो अपने आनंदमय स्वरूप का अनुभव कर लेता है और ये अनुभव कर लेने के बाद वो सभी प्रकार के दुखों से, कष्टों से, क्लेशों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है और अपने आनंदमय स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। इसी को भारतीय शास्त्रों में मोक्ष कहा गया है।